हरे कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अभी मत लेकर गिरा गिरा के पूरा स्क्रैच करके लाया गाड़ी ला। इसी तरह कोई गलत नहीं करते चला रहे हो पूरा। सुजाता माता जी हरे कृष्णा। सुजाता माता जी हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। आरती बोलिएगा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। ज्ञानति में राम जी से ज्ञान जन से लगा दक्षिण में तमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने प्रह्लाद नाकसे पूर्वक्षः हिरण्याकसे पूर्वक्षः शिलाटङ्कानखालये शिलाटङ्कानखालये इतो नृसिंह परतो नृसिंह इतो नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतो जामि ततो नृसिंह जतो जतो जामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणखम् अद्भुतशृङ्गार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। और माता जी 10 नाम अपराध भी बोल दीजिएगा। चरणों में दंडवत प्रभु जी के चरणों में दंडवत। नाम अपराध ऐसे ही कि भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवत की निंदा करना। दूसरा शिव और ब्रह्मादि देवताओं को भगवान के नाम के समान और अथवा इनसे भिन्न समझना। तीसरा गुरु की अवज्ञा करना। चौथा वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां नाम के बल पर पाप करना। आठवां
हरे कृष्ण महामंत्र की जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकम कर्म कांड के समान समझना। नवा अश्रद्धालु भक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी विषयाशक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इस 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे जीवन के अभिष्ट सिद्धि शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। माता जी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी, सुंदर। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा से कहता है दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल के बारे में बता दें। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी ने जो श्लोकों के बारे में बताए थे कि भगवान कहते हैं कि द्वंद्व से मुक्त होने के लिए और ईर्ष्या से दूर रहो। गुरु जी बोले तो कैसे रहेंगे इससे? ईर्ष्या तो मेरे में कुट कुट के भरी हुए है और द्वंद्व तो हमेशा तरह तरह की हमारे साथ आते हैं। तो मन चाहता है करने के लिए कुछ, किंतु मन चाहता है करने के लिए, किंतु द्वंद्व के कारण हम नहीं कर पाते हैं, इच्छा नहीं होता है। मन तो बंदर की जैसे होता है। और गुरुजी ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा कि बंदर गुलाटी से मारने के बाद भी एक वो कैसे सुरक्षित रहता है? तो आंसर में राजेश प्रभु जी ने बढ़िया से बोले कि उसकी रस्सी उसके मालिक के हाथ में है, इसलिए वो सुरक्षित रहता है। किंतु हाँ, मेरे मन की रस्सी मैंने किसी को नहीं दे पाते हैं, इसलिए मेरा मन मुझे भक्ति में एकाग्र रहने को नहीं देता है। तो गुरु जी ने यहाँ पर क्वेश्चन किया कि हम क्यों सब जानते हुए भी भक्ति करना है मुझे, तो इसके सब मुझे भक्ति करना है, इसका सॉल्यूशन सब कुछ पता है, फिर भी हम क्यों भक्ति में 24 घंटा मन नहीं लगा पाते हैं? ये रीति माता जी ने बोला है कि हम हमेशा ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो गुरु जी ने बोला कि ये भगवान गुरु जी यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिए कि ये सारे चीजें ना, ईर्ष्या मत करो, द्वंद्व से मुक्त रहो, स्वामी बनना नहीं बनो, मत बनो। तो ये सभी ये संभव होता है जब हम हमारे मन में तीव्र भक्ति में लगा पाते हैं कि नहीं तो पूरी तरीके से शरणागति हो पाए। जब हम पूरी तरीके से शरणागति होते हैं और ये तीव्र भक्ति में लग जाते हैं, नहीं तो जब हमारे जो पूर्व के हमारे अनर्थ पूरी तरीके से अनर्थ निवृत्ति होने के बाद ये सब चीज हो पाएगा। यहाँ पर गुरु जी एक क्वेश्चन पूछ रहे कि हमारे मन भक्ति में 24 घंटे क्यों नहीं लगता है, किंतु वो 24 घंटे क्यों नहीं रहता है? तो यहाँ पर गुरु जी ने खुद आंसर दिया है कि इससे हमारा भक्ति में हमें टेस्ट नहीं मिला है। जो टेस्ट हमें मटेरियल चीजें से मिलता है, ऐसे ही चीज हम भक्ति से हमें वो टेस्ट नहीं मिला है। इसलिए हमें यदि मेरे पहले का अभ्यास जो करोड़ों का जन्म का जो अभ्यास के कारण मेरा भक्ति में मेरे 24 आवर नहीं मन नहीं लग जाता है। एग्जाम्पल के बारे में गुरुजी ने एग्जाम्पल के दौरान एक दिए थे कि जैसे हम 1 साल से माला कर रहे हैं, लेकिन 1 साल से माला इसके 1 साल से भी हम एक बार भी फोन को टच नहीं किया है, फिर भी यदि कोई हमारे सामने आएगा कि बंद करो ये माला, तो कुछ देर के लिए हम बंद करो, तो मोबाइल देखो, टीवी देखो, बस ये माला बंद करो, बहुत किया है। थोड़ी देर के लिए हम
माला को भी बंद कर पाते हैं। माला रख के रुक जाता है। हम टीवी और मोबाइल को मना नहीं कर पाते क्योंकि ये हमारा पहले का अभ्यास है। इसी तरह हमारे जो पहले का अभ्यास के लिए हम कभी भक्ति नहीं किया है, इसलिए हम 24 आवर भक्ति में नहीं लग पाते हैं। तो यहाँ पर गुरु जी बोलते हैं हम जितना हमारा जरूरत पूरा करने के लिए इच्छा बोलेंगे तो उतना भक्ति से दूर रहेंगे। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है जिसका जरूरत को बहुत कम है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम भक्ति चाहते हैं और सुख सुविधा भी चाहते हैं। अपना भावित व्यक्ति अपने में संतुष्ट रहता है, भविष्य का चिंता नहीं करेगा। जो लोग भविष्य का चिंता करते हैं, जरूरत से ज्यादा भविष्य का चिंता करते हैं, वो सारी मूर्खता है। गुरु जी प्रभु जी में इतना ही प्यार हो पाई। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। कृष्ण का व्यक्त दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। या टूट गई क्या? कृष्णा शक्र दिखा। सुषमा मैम से चरणों में मेरा दंडवत। धन्य प्रणाम माता जी, सर्व प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। धन्य प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी का प्राण हरे कृष्ण गुरु जी का प्राण। सब जो भी हो सारे बच्चों को
हरे कृष्ण प्रणाम। वो तो चिंता करो, तुला इधर मैं खाता रहूंगा। ओके जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। कौन सा श्लोक शुरू था अशोक? 23 नंबर गुरुजी, श्लोक क्रमांक 23। 23 जी, तो श्लोक क्रमांक 23 पढ़ते हम चौथे अध्याय का। ओके ओके ओके। तो कल एकादशी है, तो याद रखिए सब लोग। हाँ तीस करो, इसी लगाओ, नहीं तो आवाज जाती है। ऐसे चलो 23 ओके 23 ओके। गत संगस्य मुक्तस्य, यही श्लोक है श्लोक 23 या ये हो गया था? जी गुरुजी, यही है अच्छा गुरुजी। जी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरत कर्म ब्रह्म प्रविलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जी, किसको पढ़ना है तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चौहान प्रभु, आप नाम लीजिए। माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। चरण में दंडवत प्रणाम, से भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। बोलिए। हरे कृष्ण। गत संगस्य मुक्तस्य जी, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम गुरु जी के चरण दंडवत प्रणाम, सेवक से चरण दंडवत। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविल्यते। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में कटी प्रणाम।
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञान अविस्तत चेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। धन्यवाद। पद्मा कटारिया माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। धन्यवाद माता जी। सुमित पाठक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के प्रणाम माता जी। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। धन्यवाद माता जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। धन्यवाद माता जी। शीनू मिश्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञाने अवस्थितचेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। धन्यवाद माता जी। मीनाक्षी रावत माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। धन्यवाद माता जी। गुरशाली माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञायाचरत कर्म समग्र प्रविलीयते। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी। गौरी राठौर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। गतासङ्गस्य मुक्तस्य गतासङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञाने अवस्थितचेतसा यज्ञाय आचरता कर्म प्रविलीयते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। उषा ठाकुर माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाय आचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। धन्यवाद माता जी। मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। गतसङ्गस्य मुक्तस्य यज्ञायाचरत समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। ओम श्री जानवर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। धन्यवाद माता जी। अंजलि सिंह माता जी, हरे कृष्ण। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है ना प्रभु जी? जी जी आ रही है, बताइए। जी। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञ आचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। धन्यवाद माता जी। प्रीति माता जी, हरे कृष्णा। प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञाय आचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। जय गुरु जी, हरे कृष्णा। क्या सब चला प्रभु सब? जी गुरु जी, हो गया गुरु जी। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग और अनुवाद तात्पर्य पढ़िए जरा। अशोक चावला। जी गुरु जी। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित है,
उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य, पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य स्वस्थ द्वंद्व से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। वह इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावना अमृत में विचलित नहीं होता। अतः वह जो कुछ भी करता है वह आदि विष्णु कृष्ण के लिए होता है। अतः उसका सारा कर्म यज्ञ रूप होता है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य परम पुरुष विष्णु अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करना है। ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है और मनुष्य का कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा जी। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण है। ओके, तो जो पुरुष प्रकृति के 3 गुणों से जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है जी, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त का अर्थ क्या है। कोई मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। जी, पद्मा कतारिया। जी गुरुजी, मैंने प्रश्न ही नहीं सुना। प्रश्न यह है कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, इसका अर्थ क्या है? जिन्हें नहीं आते तो माइक को बंद कीजिए। प्रतिभा कुमारी। कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में धन्यवाद। गुरु जी, ये है जो सांसारिक हमारे जो भौतिक संसार में हम हैं, जो संसार बंधन में है, उसके प्रति अनासक्त के बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि ये मेरा बच्चा है और संसार के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उसी के प्रति अनासक्त होने की बात कर रहे हैं। ओके, और सुजाता। जो माता जी ने बोले थे भौतिक जीवन प्रति जो जिसके अनासक्त है, और त्रिताप में भी द्वंद्व में भी नहीं मुक्त है द्वंद्व से, तो अना ओके जी। जस्मीना पत्रे। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी, माता जी ने जो कहा वो सही था, पर हमारे जो प्रकृति के जो गुण होते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये गुण के प्रभाव में जो आते हैं, और वो सब चीजों अच्छा, अगर अच्छा होता है तो भी उस भक्त का कोई प्रभाव नहीं होता है, बुरा भी होता है तो भी उसको कुछ प्रभाव नहीं होता, वो जैसा रहता है, मतलब वो जैसा है जो भी कृष्ण के ऊपर छोड़ के रहता है, तो वो इस सब चीजों से अनासक्त नहीं होता। गुरु जी, मुझे इतना समझ में आया। प्रश्न लिखिए। नहीं, ये इसका उत्तर नहीं है, तो इसका उत्तर लिखिए कि जो व्यक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के लक्षणों के प्रति प्रभावित नहीं होता है। ओके, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण होते हैं। कौन मुझे बताएगा सत्व, रजो, तमो के लक्षण क्या है? थोड़ा सा फिंगर को रेज कीजिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण। जी, शिनू मिश्रा। सत्वगुण में प्रभु जी जो व्यक्ति रहता है वो शांत और खुश रहता है, और जो रजोगुण में रहता है उसमें स्त्री पुरुष का आकर्षण और इच्छाएं अधिक पाई जाती है, और तमोगुण का होता है वो व्यक्ति आलसी रहता है, आलस रहना। ओके जी, तो ये लक्षणों से अनासक्त मतलब
इनके प्रति वो आकर्षित नहीं होता है, वो कहते हैं प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त। ओके, अगर ऐसे व्यक्ति के सामने आप रसगुल्ला रख दिया जाए तो रसगुल्ला खाएगा या नहीं खाएगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी, उषा ठाकुर। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ऐसे व्यक्ति अगर रसगुल्ला खाएगा भी तो वो उसमें आसक्त नहीं होगा। अगर वो रसगुल्ला प्रसाद के रूप में तो खाएगा लेकिन उससे आसक्त नहीं होगा। ओके, और जी हाँ थोड़ा। ओके, नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। जी गुरु जी, मेरा भी यही आंसर था। और वैसे भी वो आसक्त नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसको फिर से वही रसगुल्ला या फिर वही मिठाई चाहिए या फिर उसके लिए इतना मतलब जी, तो जरूरी नहीं आज मैं बोल रहा हूँ कि भगवान का प्रसाद भले ही है, वो आपके सामने रसगुल्ला है, भगवान का प्रसाद है, लेकिन आपने ये भी सुना है कि ज्यादा मीठा खाने से हमारा मन विचलित होता है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने अगर मिठाइयाँ रख दी होगी, भले वो प्रसाद है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? ये मेरा सवाल है जी। ओके, अशोक चावला प्रभु बताइए। जी गुरुजी, वो जरूर ग्रहण करेगा गुरुजी, पर उसके लिए ये नहीं होगा भाई कल भी मेरे को मिले, इतनी ये इच्छा नहीं होगी मेरे को कल भी मिले, हर रोज मेरे को मिले। ग्रहण करेगा प्रसाद। नहीं, ये भी इसका उत्तर नहीं है। उसके सामने अगर देखो, यहाँ पर लिखा है प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है। अनासक्त का अर्थ है कि कोई इच्छा ही नहीं है। जी, रीना सिंह। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों के चरण वंदन। गुरुदेव, मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति जैसे बाकी भक्तों ने बताया वो भी लगभग सही समझ में एक चीज के लिए जोड़ना चाहूंगी कि तो वो रसगुल्ला उसमें नहीं खाएगा, और यदि उसकी वो साधना को प्रभावित करता है तो उस प्रणाम करेगा उसको, कि प्रसाद को प्रणाम करना भी एक तरीके से जो है प्रसाद लेना ही हो गया, तो प्रणाम करेगा, वो नहीं खाएगा यदि उसको साधना को प्रभावित करता है, और नहीं प्रभावित करता है तो ग्रहण करेगा। हरे कृष्ण। ओके जी, तो ओके, तो इसका उत्तर क्या है कि वो प्रसाद के रूप में उसको प्रणाम करेगा, स्वीकार करेगा मेंटली, मानसिक रूप से, लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वो अनासक्त है वो। ओके, तो ये हो गया। और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, तो अभी मेरा ये दूसरा सवाल है कि दिव्य ज्ञान में स्थित होने का अर्थ क्या है? जी, ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, दिव्य ज्ञान में स्थित होना मतलब जो कृष्ण के साथ हमारे संबंध की वास्तविक स्थिति को जानना, कि कृष्ण भगवान है और हम उनके नित्य दास हैं, उनके सेवक है, यही दिव्य ज्ञान है। ओके, नेक्स्ट सुजाता। कृष्ण गुरु जी, जिनको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं स्वामी नहीं हूँ, से तो वो दिव्य ज्ञान है। ओके, तो हमें कैसा पता चलेगा कि मैं दिव्य ज्ञान में स्थित हूँ? जी, रंजना माता जी। श्री कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दिव्य ज्ञान में जब हम स्थित रहते हैं तो मतलब हमारा हमेशा यही भाव होता है कि मतलब तो सेवा करने का भाव होता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं, और वो जो कि भगवान की आज्ञा में ही हमेशा स्थित रहता है कि बस उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी प्रसन्नता के लिए हमको, क्योंकि वो जानता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो वो आत्मा के स्तर पर ही हर चीज सोचता है। ओके, लिखिए, दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थित होने का अर्थ है
अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करो। इसका उत्तर लिखिए। ओके, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जो तीसरा प्रश्न मेरा, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या है? थोड़ा सा कठिन है लग रहा होगा आपको, प्रयास कीजिए लेकिन। जी, रीना सिंह। शीनू मिश्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। इसमें ये है, ये जो मतलब दिव्य ज्ञान में जो स्थित रहता है, तो वो जितने भी कार्य करता है वो गुरु के आदेश पर करता है। जो गुरु के आदेश पर किए गए कार्य होते हैं, सारे कार्य कृष्ण को अर्पित हो जाते हैं और उनसे हाँ। कर्म बंधन नहीं लगता, जी, कर्म का बंधन नहीं लगता अर्थ उसको। है कि उसके सारे कर्म भगवान के लिए होते हैं। लिखें इसका उत्तर। उसके सारे कर्म भगवान के लिए समर्पित होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि वो अकर्म होते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो तात्पर्य में अभी हम प्रवेश करते हैं। ओके, तो पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। जी, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है द्वंद्व। द्वंद्व मतलब किसी ने हमें बोल दिया तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया, किसी ने हमें 2 शब्द मीठा बोले, हमें उससे ऊपर प्रेम आ गया, या फिर हमें अच्छा लगने लगा व्यक्ति हो, तो ये द्वंद्व है। जैसे अभी गर्मी है तो पसीना आ रहा है, क्या करें? ठंड लग गई है, सोने की इच्छा हो रही है, द्वंद्व है। नुकसान हो गया, फायदा हो गया, द्वंद्व है। तो अभी मेरा ये चौथा सवाल है आज का कि मनुष्य द्वंद्व से कब मुक्त हो जाता है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। द्वंद्व से मुक्त होने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? जी, सतीश कुमार माथुर। जो वो सुख दुख में समान रहता है। कैसे लेकिन? उसकी सोच क्या है? क्या उसकी सोच होती है? जो भी कर्म कर रहा है वो भगवान के लिए कर रहा है। भगवान के लिए कर रहा है, ये उसकी सोच होती है। अकर्म। ओके, देखिए सबसे इससे भी आसान तरीका है द्वंद्व से मुक्त होने का, जो अभी अभी मैंने कहा। श्रील प्रभुपाद जी द्वंद्व से कैसे मुक्त हुए थे या कैसे हमेशा मुक्त थे? क्या उनकी सोच रहती थी? गुरु की आज्ञा का पालन। हाँ, प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करना। हाँ, अभी आपने पकड़ लिया।
कि गुरु की आज्ञा का पालन करने से व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। क्यों मुक्त होता है? उसको कहा झाड़ के नीचे सो, झाड़ के नीचे सोएगा। उसको एसी में सो, एसी में सोएगा। उसको कहेगा सो ही मत तुम, सोएगा नहीं वो। उसको कहेगा सोते रहो, सोते रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये द्वंद्व से मुक्त होना है। द्वंद्व कब व्यक्ति को लगता है? जब उसकी अपनी इच्छा होती है, बराबर है? जब उसकी अपनी इच्छा होती है तो द्वंद्व लगता है। लिखिए इसको, व्यक्ति को द्वंद्व क्यों लगता है? क्योंकि उसकी अपनी इच्छाएं होती है, इसके लिए द्वंद्व लगता है, बराबर। इच्छाएं खत्म, तो अभी आप बोलोगे इच्छाएं तो मेरी कभी खत्म नहीं होगी, हम तो इंसान है, हमारी इच्छा तो बनी रहेगी। लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं ना कि हम क्यों ना हम एक ही इच्छा को लेकर चले कि मेरे गुरु जो मुझे कहेंगे वही करता रहूंगा मैं। ये तो पॉसिबल है। या ये पॉसिबल है कि इच्छा ही नहीं करने का, अपने माइंड को स्विच ऑफ करने का, डिलीट करने का। ऐसे होता है कि माइंड को हम स्विच ऑफ करें, बस एक भी विचार नहीं आना चाहिए, आंखें बंद, कान बंद, दिमाग बंद, सो जाते हैं अभी। लेकिन सोने के बाद क्या होगा? अगर आपको नींद नहीं आती, कितने लोगों का अनुभव ऐसे कि आपने सोने के लिए आप सो गए ऐसे, लेकिन नींद नहीं आ रही है तो वापस मन में विचार आने लगे। ऐसे कितने लोगों के साथ होता है? नींद नींद नहीं आ रही है लेकिन विचार चल रहे हैं कंटिन्यूस, बराबर है। तो इसका अर्थ क्या है कि दिमाग में से विचारों को हटाना है। बहुत परेशान कर रहे दिमाग, अब है ना, विचार बहुत परेशान कर रहे। कैसे मैं निकालू उसको, कैसे उस द्वंद्व से मुक्त रहूं मैं? तो इसके एक उपाय ऐसा है कि अपने मन को व्यस्त रखे। काफी लोग ये उपाय करते हैं, मैंने काफी लोगों को देखा है कि अपने माइंड को बिजी रखो, हमेशा बिजी रखो, बिजी रखो, बिजी रखो, ताकि मन में विचार ही ना आए। ये एक लोग सॉल्यूशन अपनाते हैं, है ना। लेकिन कभी एक समय ऐसा आता है ना कि हम बिजी नहीं रख पाते अपने को। मतलब क्या होता है, हमारा शरीर, अभी शरीर मान लो मेरा बीमार पड़ गया, तो मेरा शारीरिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगा, बराबर है। मैं ना बाहर जा सकता हूँ, ना घर के काम कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा? अभी बीमार पड़ा हूँ तो मुझे डॉक्टर बोलेंगे तुम आराम करो, तो अभी मैंने तो अपना पूरे माइंड को बिजी रखा है, बिजी 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 बिजी, और अचानक अभी बीमार पड़ गया मैं, तो बीमारी के समय फिर वो माइंड हावी हो जाता है हमारे ऊपर। कितने लोगों का ऐसा हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए। एकदम वो विचार फिर बहुत तेजी से आने लगते हैं, जो हमने रोक के रखे हैं फट करके बीमारी में। जी, ऐसा होता है। तो इसके लिए माइंड को बिजी रखना एक सॉल्यूशन अच्छा है, लेकिन मैंने भी देखा कि वो ज्यादा समय काम नहीं करता है, क्योंकि हमें ना अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके बिजी रखना है। ऐसे नहीं कि चलो इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद, चलो रात के 10 बज गए, खाना खा के सो जाओ, बस कोई विचार नहीं, सोच नहीं। विचार आएगा तो फिर दिमाग परेशान करेगा मेरा। तो ये फॉर्मूला भी एक समय, एक थोड़े समय तक चलेगा, लेकिन लंबा समय तक नहीं चल। लंबे समय के लिए चलने के लिए वो कांस्टेंट मेडिटेशन होना चाहिए कि मैंने लेक्चर में क्या सुना था, क्या, बस वही सोचते रहो, क्या सुना था, इसके बाद उसके, ऐसे मतलब वो चलता रहेगा, लेकिन उसका दिमाग वहां रहेगा, घर के काम करेगा, लोग उसके देखेंगे कि इसका माइंड बिजी है, कुछ तो सोच रहा है, ये कुछ तो सोच रही है, इस तरीके से। क्या ये पॉसिबल है इस तरीके से दिनचर्या को बिताना? कितने लोगों को लगता है ये पॉसिबल है? जो हमने सुना है तो उसको हम, जैसे गाय कैसी करती है, उसको चबाती रहती है बैठकर, चबाते ही चबाते ही चबाते ही चबाती है, चबाती है ना। तो वैसे हमको चबाना सीखना चाहिए। ओके, जब हम चबाना सीखेंगे, चबाने का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि कोई एक निवाला ले लो और उसको चबाते रहो, ऐसा नहीं है गाय की तरह वो नहीं बोल रहा हूँ। चबाने का अर्थ क्या है कि कोई एक केवल एक लाइन पकड़ लो आप, गीता की या लेक्चर में से एक ही लाइन पकड़ लो और उसको बस चबाते रहो, चबाते रहो, चबाते रहो, मतलब सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। फिर उस सोच से
अलग अलग गहने, अलग अलग अलंकार निकलते रहेंगे, है ना, उसको कहते हैं साक्षात्कार। तो साक्षात्कार ऐसे आता है। ओके जी, समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आई बात? बहुत प्रैक्टिकल बात है ये तो इसमें नहीं लिखा है भगवत गीता में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं अपने माइंड को, जो सोच, जो विचार आते हैं उसको कैसे मैं रोकूं मैं, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, विचारों का आना मेरे हाथ में नहीं है, विचार तो आते रहेंगे। जैसे गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठा, है ना, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठा, है ना, कि ये जो समुन्दर की तरह, है ना, जो नदियां होती है ना, वो समुद्र में प्रवेश करती है। सुना है ना आपने? वो श्लोक हमने लिया था। लेकिन नदियां है वो तुरंत विचलित हो जाती है, तो उसमें गहराई कम होती है। लेकिन समुद्र है वैसे ही बना रहता है। तो हमको आपको क्या बनना है? क्या बनना है? समुद्र बनना है। लेकिन समुद्र कैसे बनेंगे? कोई तो एक थॉट पकड़ लो। जैसे आज सुबह आपने लेक्चर सुना होगा भागवतम का, सुना है कि नहीं आपने? सुना? कौन सा एक लाइन मुझे बताइए कि आज सुबह के लेक्चर का आपको अच्छा लगा। जी, फिंगर को रेज कीजिए। एक लाइन बोल रहा हूं मैं, है ना। कम से कम मैंने आज 1 घंटा लेक्चर दिया, 40 मिनट, 45-50 मिनट। 50 मिनट में से कोई एक लाइन कम से कम मुझे कोई बोल दे जो आपको अच्छी लगी। जी, एक ही व्यक्ति ने सुना? लोग तो उसमें 70 लोग थे। तो आप सुन रहे हैं या फिर कान बंद करके ऐसे खड़ा किया है मोबाइल को? हाँ, सुन तो रहे होंगे ना? वो एक लाइन तो बताओ भाई, नहीं तो फिर ये मुझे तो डिप्रेशन में जाऊंगा मैं फिर, अगर आप नहीं बोलोगे तो। जी, ओके, बोलो। एक लाइन सोचिए जरा। अभी अभी 4 कितना घंटे हो गए लेक्चर देके वो, है ना? ज्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 घंटे ही हो गए, बराबर है। तो कम से कम 50 मिनट प्रवचन दिया, उनमें से एक लाइन तो जरा बोलिए आप, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैं किनको लेक्चर दे रहा हूँ। जी बताएं। जी, ओके। सुनील झा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बोल रहे थे ब्रह्मा जी के बारे में कि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से उत्पन्न हुए, उसके बाद सरातल रसातल लोग कहाँ है, उसके बाद ब्रह्मा जी ने 4 कुमार को प्रकट किया। मैं वो और नहीं बोल रहा हूँ, ये ये स्टोरी सुनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ऐसी कौन सी चीज उसमें से अच्छी लगी जो बहुत हमारे जीवन में व्यवहारिक हो? मुझे ये चीज अच्छी लगी कि जैसे कि ब्रह्मा जी ने 4 कुमार को जन्म दिया, वो 4 कुमार ने कहा कि हम इस आश्रम में नहीं फंसेंगे, हम भगवान का ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ओके, ये हो सकता है। उन्होंने कहा कि विवाह नहीं करेंगे, भजन करते रहेंगे। हाँ, ऐसा ही मुझे चाहिए, है ना। तो एक थॉट है, अभी मान लो कि जैसे नंदिनी झा ने कहा कि ये बात अच्छी लगी, तो अभी आप उसी चीज का मंथन करते रहोगे, उसी चीज का मंथन करते रहोगे, है ना, रात भर चतुष कुमार चतुष कुमार चतुष कुमार। तो क्या बोलो कि मन में कोई विचार ही नहीं आएगा आपके, बराबर है। अगर मान लो कि मैं आपको एक बर्तन दे रहा हूँ और बर्तन में पानी डाल रहा हूं मैं, और पानी पूरा भर गया अभी, बराबर है, वो जो बकेट है वो पूरा भर गया, बराबर है। अभी वो भरा हुआ बकेट है तो उसमें और पानी जाएगा क्या? और पानी नहीं जाएगा। तो क्यों ना मैं मेरे मन की बकेट को पूरा भर लूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको पूरा भर लीजिए ना आप भगवान के विचारों से, ताकि कोई दूसरा, कोई ऊपर से कोई अगर टैब भी ओपन करे, है ना, आपको फोन भी करे, अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो दिमाग में कोई जगह ही नहीं है, कि दिमाग तो भरा हुआ है मेरा। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा दिमाग खाली रहता है, बराबर है। आओ भाई, कोई भी इसमें डाल दो, कीचड़ कचरा जो भी है, कचरा डाल दो इसमें,
और फिर हम उसको ऐसे फील करते जहां तक, है ना, और फिर सोचते अरे बाप रे मेरा माइंड इतना गंदा क्यों हो रहा है। गंदा इसलिए हो रहा है कि आपने अपने दिमाग को पूरा भरा ही नहीं। पूरा भरते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, कोई थॉट को आप कंटिन्यू चबाते रहिए, ठीक है। तो ये है द्वंद्व से मुक्त होने का उपाय। द्वंद्व से मुक्त होना है। श्रील प्रभुपाद जी का कांस्टेंट मेडिटेशन क्या होता था? गुरु ने मुझे आज्ञा दी थी, गुरु ने आज्ञा दी है, गुरु ने आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी है? अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। क्यों जाना है? प्रचार करना है, प्रचार करना है, प्रचार करना है, प्रचार करना है, किताबें लिखनी है, किताबें लिखनी है, किताबें लिखनी है, किताबें लिखनी। कांस्टेंट वही वही थॉट, हैमरिंग बोलते हैं उसको। हथौड़ा पता है? खट 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 मारेंगे तो फिर वो दीवार के भीतर घुस जाता है। तो हैमरिंग होना चाहिए एक ही थॉट का, है ना, दूसरे थॉट पे नहीं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? यहाँ ये भी सुनिए, वो भी सुनिए, समय है यूट्यूब में जाइए, अमोघ लीला प्रभु का सुनिए, गौर गोपाल प्रभु का सुनिए, 9 से 10 लेक्चर भी सुनिए, 3 से 4 भी लेक्चर सुनिए, और फिर हो गया। क्या सीखा? पता नहीं मुझे, लेकिन सुना मैंने 6 घंटा। समझ में आ रहा है आपको? 6 घंटा मैंने सुना, लेकिन क्या उसमें से निकला? पता नहीं। क्या ऐसा हमारा श्रवण होना चाहिए क्या? ऐसा श्रवण करेंगे तो कैसा होगा? जी, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, तो सुनना है तो सुनने से उसमें एक एक पॉइंट तो उठाओ कम से कम, है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है? यहाँ की भी जलेबी खाओ, वहां की भी जलेबी खाओ, यहाँ की भी जलेबी, हाँ अभी अच्छा लग रहा है। नहीं उसमें से कुछ तो आप स्मरण कीजिए, कुछ तो आप मेमोराइज कीजिए, कुछ क्षणों को याद कीजिए। राधानाथ स्वामी महाराज क्या करते थे खाना खाने से पहले, जब वो न्यू वृंदावन में थे? बताइए, कोई फिंगर को रेज कीजिए, क्या करते थे वो? जी, बताए थे ना अनोखा सफर में, क्या करते थे? अरे उसमें से तो कुछ चीज ले लो, एटलीस्ट आपको पता तो है ना। जी, बताइए क्या करते थे? आह, जी, सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो खाना खाने से पहले पूरे वृंदावन की मानसिक रूप से परिक्रमा करते थे। हरे कृष्णा हाँ गुरुजी दंडवत प्रणाम। हाँ, वृंदावन के परिक्रमा करते रहे, ये सबको पता है ना। सब ताली भी बजाते रहते हैं फिर, लेकिन मैं क्या कर रहे हो फिर? खाना खाने से पहले क्या करते हैं हम? खाना खाने, कितने लोग खाना खाने से पहले थोड़ा उस मतलब एटलीस्ट कोई तो चीज ऐसा सोचते हैं, परिक्रमा करते हैं? खाना खाने से पहले छोड़ दो, जब आपके सारे काम होते हैं तो कितने लोग ऐसे बैठते हैं आंखें बंद करके और कहीं यात्रा का एक अनुभव याद करते हैं, या फिर कोई ऐसा प्रसंग जो आपको बहुत अच्छा लगा? करते हैं? सच सच बताइए, कितने लोग ऐसे करते हैं? थोड़ा 5 मिनट 2 मिनट आंखें बंद करके। ओके, 11 लोग करते हैं, 12 लोग करते हैं, अच्छा है जी। तो मैं किसी एक दो लोगों को पूछूं क्या, किसका आप ध्यान करते हैं? चलो पूछते हैं। हाँ, बहुत प्रैक्टिकल है ये चीज। ये द्वंद्व से मुक्त होना है ना, पूरा बिजी रखो, घुस जाओ उस चीज में। पता है घुसने का अर्थ क्या है? जिस तरह से वो नमक होता है ना, नमक नमक पानी के अंदर है ना, मिक्स हो जाता है पूरी तरीके से। तो वैसे अपने आप को पूरे डुबा दीजिए, ताकि ये बाहर के चीजों का कुछ हमारे को प्रभाव ना पड़े। जी हाँ, बताओ मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। और गुरु जी, मैं इस तरीके से याद करती हूँ कि जब मेरी साधना में थोड़ा दिक्कत होता है या डिमोटिवेट होती हूँ, या फिर जैसे माला में होता है दिक्कत की माला अच्छे से नहीं होती है, तो मैं यात्रा के टाइम को याद करती हूँ कि यात्रा के टाइम पे 30 से ऊपर या उस मतलब 25 से ऊपर माला होती थी, और वो भी इतना इजीली होता था कि कोई उसमें इतनी माला में भी कोई ऐसा लगता नहीं था कि कोई ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन घर में 16 माला करने में भी इतना मेहनत करना मैं पड़ता है ये कि नहीं उस बोल चीज। रहा हूँ, मैं क्या, मेरा सवाल है तुम आंखें बंद करके किसका ध्यान करती हो रोज, या फिर कौन से ऐसे चीज, वो मैंने बात बताई है ना, जी बराबर ना। जी गुरु जी। हाँ, फिर तुम क्या बोल रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरु जी ध्यान है ना? मतलब
जी गुरुजी। ओके जी, मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव दंडवत प्रणाम। दीक्षा सही भक्तों को प्रणाम। गुरुदेव, रीना माता जी जो है रोज 10 बजे रात को लिंक शेयर करती हैं। तो उस समय जो है उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है कि मुझे गोपी गीत गाना होता है। तो उस समय मतलब कि समस्त आचार्यों के नाम और वृंदावन के जो प्रमुख मंदिर हैं उनके नाम, और मतलब मुझे करीब जो है कभी-कभी मैं काफ़ी तबीयत नहीं अच्छी लगती, मैं बोलती हूँ कि रीना माता जी ये गोपी गीत से बड़ा तो मुझे इन्हीं को जय, जय, जय बोलना है। मतलब थोड़ा-सा ऐसे हम लोग हँसी-मज़ाक करते हैं आपस में, लेकिन मैं डेली याद करती हूँ गुरुदेव उनको, और फिर श्रीमद् भागवतम के बाद जो है हम लोग चर्चा भी करते हैं। ज़रूर। हरे कृष्णा गुरुदेव गलती क्षमा ओके, करिए। ये चर्चा करना अच्छा है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें मैं केवल मैंने जो अनुभव जो मैंने प्राप्त किए, इकट्ठा किए हैं, उसमें मैं खो जाऊँ करके, है ना? एक हमेशा ऐसा ही क्यों हो कि मेरे साथ एक व्यक्ति हमेशा चाहिए ही चाहिए? ऐसा क्यों ना मैं करूँ कि मैं अकेला थोड़े समय के लिए अपने को दे दूँ और फिर मैं उस ख़्यालों में घुस जाऊँ, जो मैंने सुना है, जो मैंने अनुभव किए। समझ में आ रहा है आपको? क्या बोल रहा हूँ मैं, मीना कुमारी? जी, जी गुरुदेव, ऐसा भी होता है गुरुदेव। है। होता है ऐसा। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। मतलब कि क्लास सुनते-सुनते जो है, जैसे आपने पूछा कि सुबह मैंने क्या बताया था, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे मैं हमेशा मतलब क्लास ही सुन रही हूँ, तो मेरा सब मिक्स अप होता है। फिर थोड़ा-सा और दिमाग पे जोर डालो तब सुबह की क्लास अलग हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है गुरुदेव जो है, आपकी हाँ, कृपा से होता है। हरे कृष्णा देवता। ओके, जी। और जी, मेरा ऐसा स्पेशली मुझे ऐसा आंसर चाहिए कि वो चीज़ है ना आप रोज़ करते हो। मान लो कोई फिक्स समय नहीं है, लेकिन जब-जब आपको 10 मिनट, 15 मिनट लगते हैं ना, तो जैसे एक उसको कहते हैं मानसिक परिक्रमा या उस चीज़ में प्रवेश करना। जैसे मान लो अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे मैंने लादिनी माता जी का जो बताया था, तो उस समय आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा कि हम घुस रहे हैं उस कथा के भीतर। समझ में आ रहा है ना? मैं ऐसी चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपके मन के भीतर उसको हिंट हो गया है और फिर आप उसको हमेशा याद करते हैं, हमेशा ताकि वो चीज़ हमेशा मेरे भीतर बनी रहे। ऐसी कोई मनपसंद चीज़ जैसे राधानाथ स्वामी महाराज का वो वृंदावन का लगाव है उनको, तो उस वृंदावन को याद कर रहे थे वो, वृंदावन की परिक्रमा को। अभी वो जिस गली-गली में गए होंगे, तो उस गली को याद करते होंगे उनके हिसाब से। है ना? लेकिन अभी हम भी वृंदावन में काफ़ी बार गए हैं और अगर मैं अभी आपको कहूँ कि आप आँखें बंद कीजिए, वृंदावन को याद कीजिए, तो शायद आपको वृंदावन याद भी आएगा, बराबर है? लेकिन जैसे क्लास खत्म होगा, तो उस समय आपको ऐसा एक समय आपका होना चाहिए, चाहे रात को 8 बजे, 9 बजे, जब भी आपको समय मिले, कि उस समय में मैं आँखें बंद करूँ और फिर मैं उस क्षेत्र में चले जाऊँ। कम से कम 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना आपका कैपेसिटी हो। ओके? जी। कितने लोगों को ये बात समझ में और कितने लोग ये करेंगे रोज? जी, फिंगर को रेज़ कीजिए। ये करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर घुसेंगे कैसे उस चीज़ में? एब्ज़ॉर्ब कैसे होंगे? है ना? नहीं तो फिर आप क्या एक-दूसरे को फ़ोन करते रहेंगे या फिर बस उसी में टाइम चला जाएगा। समय मिलता है तो ज़रा घुस जाइए ना उस चीज़ में, कि मैंने लेक्चर में क्या सुना था आज, ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा था, है ना? उस समय मेरे मन में ये विचार आए थे, तो इन्होंने ये उत्तर दिया था। ऐसा क्यों ना आप घुस जाओ, ओके? तो घुस जाना चाहिए लेक्चर में, कथा में, कीर्तन में। कोई ऐसा कीर्तन जब आप उस समय थे अवेलेबल, है ना? उस समय की यादें, उसको याद करते रहिए, क्योंकि वो यादें ही हमारे अलंकार है, वो यादें ही हमारा गहना है। घुस जाइए उसमें क्योंकि किसी व्यक्ति को वो छीनने का अधिकार नहीं है ना? वो यादें, वो जो हमने एक अनुभव किए हैं, तो उसको कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता है। वो आपकी संपत्ति है, आप उसके मालिक हैं, ओके? तो द्वंद से मुक्त होना है ना, यही उपाय है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ, अभी मैं दिल्ली में हूँ तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम सोच रहे थे कि ये मुझे गर्मी क्यों लग रही है? क्योंकि मैं भगवान में घुसा ही नहीं हूँ, इसके लिए मुझे गर्मी लग रही है, छाँव लग रही है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। तो ये मैं सोच ही रहा था पिछले 2-3 घंटे से, और जब ये अभी हम परपट पढ़ रहे थे तात्पर्य, तो वही चीज़ प्रभुपाद ने लिखी, देखो।
कि समस्त द्वंद्वों से मुक्त होना है। तो मैं वापस वही वही विचार पे आ गया कि अरे द्वंद्व से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिमाग में तो पूरा वही जो गंदी यादें हैं, जो हमारे गलत अनुभव है, वही दिमाग में घुसते रहते हैं और उसी को हम ये करते हैं ना, बराबर है, क्या करते हैं, चबाते रहते हैं। मैक्सिमम लोग हम कौन सी बातें चबाते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ देखो ये किया था, मैं भी उसके साथ करूंगा, बराबर है, यही बातें हम चबाते रहते हैं। और उसका चबाने से फिर एक्चुअली चबाना चाहिए मैंने भगवान की बातें या क्लास की बातें, लेकिन मैं चबा रहा हूं वो बातें। तो इसके लिए हम द्वंद्व में और फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं और फंसते जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर हमको द्वंद्व से मुक्त होना है तो एक ही उपाय है कि नमक की तरह घुस जाओ उस चीज में, है ना। नमक की तरह मतलब नमक क्या करता है बताइए, नमक भोजन का स्वाद बढ़ाता है, स्वाद बढ़ाता है। बढ़ाते हैं। हाँ? नमक क्या करता है, भोजन का स्वाद बढ़ाता है। तो क्यों ना हम भगवान के भोजन का स्वाद बढ़ाए, क्या लगता है आपको, क्यों ना मैं कृष्ण के भोजन का स्वाद बढ़ाऊं। अगर इसके लिए मुझे नमक की तरह घुलना भी पड़ेगा तो भी मैं घुलूंगी या घुलूंगा इस तरीके से, है ना। समझ में आ रहा है सबको, या आपको ऊपर ऊपर लग रहा है कि ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा ये, जैसे अभी हो रहा है, अभी हो रहा है कि नहीं अभी हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी नजर मेरे ऊपर है, मैं जो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, आप एब्जॉर्ब हो गए हो, बराबर है। लेकिन जैसे लॉग आउट हो जाएंगे, हो गया, फिल्म खत्म, दूसरी जगह। ऐसा ही होता है ना, शो खत्म हो गया 4 बजे 4:30 बजे, गुरु जी का शो खत्म, 4:30 बज गए, चलो अभी अभी क्या करे, मोबाइल पे जाते हैं, अमोघ लीला प्रभु का एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो ज्यादा देख लेते हैं। तो इसी में हमारा मन ऐसे लगा रहता है, या फेसबुक पे जाएंगे, किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है क्या, देखते हैं जरा, समझ में आ रहा है। तो द्वंद्व से क्या हम मुक्त होंगे, द्वंद्व से मुक्त होंगे ऐसे, कभी नहीं होंगे हम, ऐसे ही चलता रहेगा बस। एटलीस्ट क्लास में आते हो तो ठीक है, क्लास में सभी लोग रहते, सबका उत्साह रहता है तो हमें भी वो एनर्जी मिलती है। लेकिन क्लास खत्म होने के बाद अपने को फाइट तो करना है ना, कम से कम 10 मिनट 5 मिनट तो एब्जॉर्ब हो जाओ, कम से कम आंखें बंद करके सोचो, सुनो, समझो। हाँ, नहीं तो कैसी प्रगति होगी फिर, है ना। हम्म? नहीं तो क्या होगा, वो पुरानी यादें ना बहुत हॉन्ट करते, कितने लोगों का ऐसा होता है कि आपके 16 माला होने के बाद भी पुरानी यादें हैं, ऐसे दिमाग की तरह ना, दिमाग में घुसती रहती है ऐसे, है ना, भूतकाल की वो बातें ऐसे दिमाग की तरह कर करके, और फिर सोचता है अभी क्या करे ऐसे, है ना। हम्म? होता है ऐसे, माला भी हो गई, सत्संग हो गया, अब क्या करे। तो ये माइंड है ना, ये बहुत गंदा है, ये कभी अच्छी बात लाएगा ही नहीं, क्योंकि ये माइंड क्या है, ये माइंड है मिसेस मंथरा के साथ रहते हैं। और ये मंथरा हमेशा बोलती है, अरे कई कई राम को छोड़ दो, अरे कई कई राम को छोड़ दो, बस। तो इस तरीके से हमारा होता रहे, तो इसके लिए इसको हमेशा एक तो भगवान के नाम कीर्तन में, इसमें तो लगा के रखिए, सेवा में लगा के रखिए। ओके जी, क्योंकि द्वंद्व ही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, द्वंद्व से मुक्ति चाहिए हमें, बराबर है। तो मुक्ति चाहिए चाहिए तो गुरु की आज्ञा को आप रिमेम्बर करते रहिए, कोई थॉट को। प्रभुपाद जी अमेरिका गए, हमेशा उसी चीज को याद किए। प्रभुपाद जी फिर गोपाल अग्रवाल के घर गए, वहां पर मांसाहारी फ्रिज था, फ्रिज में मांस वगैरह सब रहता था, गोपाल अग्रवाल की पत्नी सिगरेट पीती थी, लेकिन प्रभुपाद को असर ही नहीं हुआ। मैं वही सोच रहा था, या मैं तो चला जाऊंगा ऐसे लोगों के घर में तो मैं तो तुरंत अफेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन प्रभुपाद जी 1 महीना रहे। सोचने वाली बात है ना, क्यों नहीं अफेक्ट हुए, क्योंकि मन में एक ही चीज थी, क्यों आया हूं मैं अमेरिका, क्यों आया हूं, गुरु के आदेश को फॉलो करना है, गुरु का आदेश को। तो इस तरीके से आ, जी, तो इस तरीके से द्वंद्व से,
है ना, मुक्त होना है हमें, क्योंकि ये द्वंद्व ही हमें परेशान करते हैं। इसके लिए दिमाग में ऐसा चीज कोई अगर आती भी है जो मुझे परेशान कर रही है, एक बार आएगी तुरंत उसको स्विच ऑफ करके निकाल दो, कोई दूसरा चीज में एंगेज हो जाओ, या तो ऐसे हो जाओ कि पूरा अपना फुल कर दो माइंड को, कि ताकि कोई दूसरा विचार ही ना आ पाए मेरे मन के भीतर। हमेशा मैं ये होने के बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, और शायद इन बिटवीन 1 मिनट भी होता है ना तो भी वो मन में विचार आता है। और फिर प्रॉब्लम क्या होता है, 1 मिनट हमारा 10 मिनट लेता है, कभी कोई 1 मिनट वो 1 घंटा भी लेता है हमारा। वही चीज सोच के फिर ऐसा दिमाग दर्द करने लगता है, क्या करूं मैं, क्या करूं, है ना। फिर सोचते हैं चलो भी माला उठाओ, हम माला उठाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों 1 घंटे के बाद, उसी समय क्यों नहीं जब वो एक थॉट आया था, उसी समय अगर चैंटिंग करते थे, है ना। अभी किसी की 16 माला नहीं हो रही थी 4 5 6 दिनों से, है ना। 6 दिनों के बाद फिर पूछने के बाद लिखते हैं मेरी माला नहीं हो रही करके, क्यों ना उसी समय आप जग जाते हैं, है ना। तो यही हमारा प्रॉब्लम है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, जब हमें उस सिग्नल मिलता है पॉपअप का, तो उस समय हम सुनते हैं हम करेंगे हम करेंगे। तो जब पॉपअप बचता है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए ना, मेरी माला नहीं हो रही है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं रोज लेक्चर सुनता हूँ, लेक्चर सुनती हूँ, 16 माला नहीं हो रहा है मेरे से। तो कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है, हाँ? फलस्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। जी, क्यों नहीं होता है विचलित, उसको पता है इस संसार के रिश्ते हैं मेरे पास, मैं इसको निभाऊंगा, लेकिन इसमें कोई रस नहीं है। जो भी है हाय हेलो वाला चीज कर लूंगा मैं, है ना, थोड़ा बहुत छोटा स्माइल भी दे दूंगा हा हा करके, ताकि लोग खुश रहे मेरे से। लेकिन असली मेरा जो हृदय है वो कहाँ देना है, वो यही देना है कृष्ण भावना में। उसको कहते हैं एक्सपर्ट, एक्सपर्ट बनना चाहिए। एक्सपर्ट ऐसे बनना चाहिए, रूप गोस्वामी कहते हैं यहाँ के लोग भी खुश रहे और उनको ये भी समझ में ना आए कि मेरा दिल कहाँ है या मेरा हृदय कहाँ है। समझ में आ रहा है? तो उतना एक्सपर्ट बनना चाहिए, लेकिन उतना एक्सपर्टीज तभी आएगी जब हम, है ना, जब हमें भगवान शक्ति देंगे, या फिर हम, है ना, हमें बलराम जी से शक्ति मिलेगी, या फिर हम सीरियस रहेंगे, सिंसियर रहेंगे, है ना। जिस तरह से बाहर के लोग पता है इतने स्मार्ट होते हैं ना, देखे आपने, मैं जब जॉब कर रहा था, बाहर के लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि उधर का भी काम बहुत अच्छे से करते हैं, घर में भी आते हैं, बीवी को भी अच्छे खुश रखते हैं, और फिर अपने मोहल्ले के मित्रों से भी मिलने जाते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब तीनों जगह पर वो सेटलमेंट करते हैं, कंपनी में भी खुश, है ना, घर में बीवी भी खुश, और फिर मोहल्ले के लोग भी खुश। देखे हैं मैंने ऐसे लोग, मैं बोलते सही है, एकदम बढ़िया लोग ये तो, हमसे तो ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है ढंग से, है ना। हमें तो दो दो ही चीजें करनी है, परिवार को थोड़ा समय दीजिए, खुश रखिए, और फिर अपने भक्ति को, और कोई तीसरा व्यक्ति तो है नहीं, है ना। तो इसलिए बाहर के लोग बहुत अच्छे से करते हैं ये चीज, है ना। तो ओके, अतएव जो कुछ वो करता है वो भगवान के लिए करता है, अतः उसका सारा कर्म यज्ञ होता है। क्यों यज्ञ होता है? क्योंकि उसको पता है मैं इसलिए जी रहा हूं क्योंकि मुझे कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। मैं इसलिए नहीं जी रहा हूं कि मरने के बाद लोग मेरी वाह वाह करे, कितना अच्छा आदमी था इसने, सारे कर्तव्य निभाए। अरे लोग बोलेंगे, वो भूल जाएंगे, लोग बोलेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन मरने के बाद मुझे तसल्ली तो होनी चाहिए ना, मरते समय, कि मैं गुरु और कृष्ण के लिए जिया, जितना हो सकता था मैं किया, जितनी मेरी कैपेसिटी थी मैं किया। हाँ, लेकिन सिंसियर होना चाहिए उसमें, और वो भी अपनी इच्छा से नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी अपनी इच्छा से नहीं किए, प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको आदेश दिया था, है ना। और हमेशा प्रभुपाद जी जब तक उनके गुरु थे 3 से 4 बार पत्र भी लिखा, 2 3 बार मिले भी, है ना। तो इस तरीके से फिर वो जी आगे के 40 50 साल, है ना। तो यज्ञ का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना, और ऐसे यज्ञ में कर्म का फल निश्चय ही ब्रह्म में विलीन हो जाता है, मतलब एक आहुति बन जाती है। जैसे स्वाहा स्वाहा करते हैं ना यज्ञ में, स्वाहा का अर्थ क्या है, ये आपको अर्पण, ये आपको अर्पण, ये आपको अर्पण, है ना। तो मनुष्य को फिर
कोई भौतिक फल नहीं भोगना पड़ता, फिर उसके खाते में कुछ नहीं आएगा। खाते में आ रहा है, वो दे रहा है। किसको दे रहा है? गुरु तुम ले लो, कृष्ण तुम ले लो, आप लीजिए, आपने दिया है, आपको दे रहा हूं मैं। लोग मेरी वाह वाह कर रहे हैं, मेरे पैर पड़ रहे हैं, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं, सब आपका है, आप लेते रहिए, आप लेते रहिए। तो ऐसा व्यक्ति को अभी उसको घमंड नहीं आता है, वो बोलता है कि ठीक है, ये लोग मेरा पैर पड़ रहे हैं, लेकिन ज्ञान तो गुरु का है, ये माथा तो कृष्ण के नीचे मस्तक झुकता है मेरा, वैष्णव की सेवा में मैं लगा हूं। तो फिर ऐसा व्यक्ति भले लोग तारीफ करे, पैर पड़े, ये करे वो करे, वो निश्चिंत होता है। उसको पता है कि मेरी औकात क्या है ना, मेरी औकात क्या है। मेरी औकात ऐसी है कि मैं, है ना, कहाँ से मैं आया था, क्या पढ़ा था, बचपन से मेरी क्या एक्टिविटीज रही, सबको पता है ना। सबको अपना पिछला बैकग्राउंड अच्छे से पता है, और मुझे इतना पता है, कलयुग में किसी का भी बैकग्राउंड एकदम वाइट नहीं होता है, हमेशा उसमें ब्लैक स्पॉट होते ही है। बराबर है? बचपन से जवानी तक, या जब तक कि आप कृष्ण भावना में आए, थोड़े 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 ब्लैक स्पॉट होते हैं, और आप सबको पता है ना। आप नहीं भी बताएंगे तो भी अपने अंदर आप, हमको पता है कि मैंने क्या क्या गड़बड़ी की है कृष्ण भावना तक आने तक, है ना। तो इसके लिए हम किस बात की घमंड करें यहाँ पर, है ना, किस बात का नाच करें? जो भी है गुरु ने दिया है, जो भी हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, है क्या नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी को कुछ प्रश्न है? आज का क्लास थोड़ा हेवी लगा होगा आपको, लेकिन बीच बीच में ऐसे एक आध क्लास होने चाहिए, ताकि हम सोचने के लिए प्रेरित हो। जी, अच्छा ठाकुर। जी, हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस अभी आप कह रहे थे ना कि हमें द्वंद्व से बचने के लिए डेली एक विचार लेना चाहिए, सकारात्मक विचार, जो हमारे इंटेंशन से, भक्ति से रिलेटेड हो, और हमें उस पे मनन करना चाहिए 5 मिनट 4 मिनट, जितना भी उस हमारी कैपेसिटी है। तो मेरी अतीत की बताओ, तो मैं 2-3 मिनट, मैं 2-3 दिन करती, फिर ऐसा हो नहीं पाता, कंटिन्यू मैं कर नहीं पाती। लेकिन आज मैंने सीखा कि मैं करूंगी, तो मैं प्रयास करूंगी कि मैं करूँ। तो मैं ये कहना चाहती कि मेरे अंदर एक चीज है, लेकिन ऐसा होता था कि मैं बंद आंखें करके तो कभी सोच नहीं पाते थे किसी चीज पे, लेकिन खुले आंखें मैं सोचने की प्रयास करती थी। एक बार आपने बताया था कि देखो तो उसे एग्जाम्पल सेट करके सामने वाले कह सको या फिर खुद को सेटिस्फाई कर सको। तो मैं खुले आके उस चीज को सोच पाती थी। अगर मैं उसे एग्जाम्पल के तौर से बताने का प्रयास करूँ, तो आज सुबह मैं एक चीज मैंने देखा, मैं अपने घर के बाहर गई थी, तो मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा था, होगा 5-6 साल का होगा लगभग, और वो ट्यूशन पढ़ने के लिए उसकी माँ सुबह 5-6 बजे बताओ, शॉर्ट में बताओ, मुझे लेके, समझ में नहीं आ रहा है। शॉर्ट जी में गुरुजी, बताओ। सॉरी, तो उसकी शॉर्ट माँ में, ने उसको लेके मेरा भी उतना कैपेसिटी नहीं है। हाँ, जी, उसकी माँ ने उसको खींच के ले जा रही थी, तो वो बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। उसकी माँ ने उसको बहुत पीटा, रोड पे पटक-पटक के पीटा, और मैं सामने से देख रही थी कि उस पढ़ने के लिए, भौतिक ज्ञान देने के लिए उसकी माँ उसको पीट रही है। तो मेरा भाई सामने खड़ा, उसको बोला, भाई जाओ, कितना पीट रही है उसके। मुझे लगा माँ पागल है, लेकिन तो ऐसे नहीं, उसकी माँ नहीं पागल है, उसको पढ़ने के लिए ले जाने की कोशिश कर रही है। तो जब मेरे पास से जाने लगा, तो मैंने उसको बोला कि मत रो, तुम्हारे टीचर तुम्हारे टॉफी देंगे, तुम मत रो। तो वो गया, तो उसके टीचर ने उसको खुद ही लेने आया, उसको फिर अंदर लेके गया। तो ये मैं ये सीखी, मुझे दिख रहा है कि जो उसकी माँ है, वो भगवान की शक्ति माया देवी है, और वो जो बच्चा है वो हम शायद है। तो माँ भी पीड़ा देती है वो इसलिए, ताकि हम भगवान के पास जा सके, और वो इंटेंशन उसका सही होता है। हमें भला दर्द होता है, तकलीफ होता है, उस बच्चे की तरह हम बहुत रोते भी है, और माया देवी हमें पटक के मारती भी है, बट उसका इंटेंशन चाहते किसी भी तरीके से। तो मतलब कृष्ण रिसीव करते हैं। तो मैं बंद आँख करके तो नहीं, लेकिन खुले आँख से सोचने का प्रयास करती हूँ, और ऐसा लगा, तो क्या ऐसा सही है? खुले आँख से हम सोच सकते हैं गुरुजी? सोच सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन सोचने के बाद अगर वो हमको चीज पता भी होती है, तो उसके अनुसार चलने का प्रयास भी करना चाहिए,
है ना? नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो समझ में भी आता है, लेकिन हम फिर सोचते हैं कि ठीक है, मुझे समझ गया, मैं अभी बुद्धिमान हो गई, बस। वो हमको आगे बढ़ना भी चाहिए, है ना? ये भी मेरे जीवन में मैं उसको किस तरह से ये करूँ। जी। ओके, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी। हाँ, कुछ बताइए, आज आपने क्या-क्या सीखा? हाँ, सीखा गुरुजी जो आपने कहा। हाँ, हाँ, बताइए ना, मुझे भी बताइए कि मुझे भी पता नहीं वो होता है कि मैं क्या बोलता हूँ, आप मुझे एप्ली बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। एप्लीकेबल करना अपना मुश्किल है। हाँ, क्या मुश्किल है? इतना आँखें जब बंद करके सोचता है आदमी तो एक विचार नहीं आता, कई विचार आते हैं उसको। हुँ। उसमें कई विचार आते हैं, जब आँखें बंद होती हैं तो फिर नींद आती है। फिर विचारों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब आँखें खोलूँ तो नींद आँखें बंद करूँ तो नींद आती है ऐसे? और आँखें जी, खोलूँ तो जी। विचार आते हैं, ऐसे? आँखें बंद करके अगर मनन करते हैं, हाँ। मनन करने में भी एक विचार नहीं आता, कई कितने विचार विचार आते आते हैं? हैं। बहुत आते हैं, ओके। फिर? फिर आप क्या करते हैं, बहुत विचार आते हैं तो? फिर नींद आती है आँखें बंद करने से। क्योंकि सुबह के पौने पौने 3 बजे उठते हैं, 5 घंटे फिर वो नींद सो जाते हैं। अरे बाप रे! ठीक है। ठीक है। मनन तो जब मनन विचार आ करना गए, चाहिए। सो जाओ वैसे, कभी विचार आ गए, सो जाते हैं। अच्छा पॉइंट तो ये लगा मेरे को गुरुजी कि मनन करना चाहिए। इससे आप अपने आप को सुधार सकते हैं, धीरे-धीरे अग्रसर हो सकते हैं। अच्छा पॉइंट तो ये है, मनन ज़रूर करना चाहिए ये। जी, जी, भक्ति के मनन बारे में करना जो चाहिए, सीखा हमने। जी, लेकिन जी। आज हमने जैसा कहा द्वंद से मुक्त होने के लिए कोई एक थॉट लेके क्यों ना हो हम प्रयास करें कि उसको मैं चबाते रहूँ, वही बराबर है वही ना? वही बात कर रहा हूँ हाँ, कि एक अच्छा विचार डाल के अपने मन में हाँ, कोई भी है तो ले लो, उसमें है ना? उसको मतलब एक एक माइंड को एक चीज़ को फ़ोकस करेंगे तो शायद हो सकता है, बराबर है? एक चीज़ को एक लक्ष्य बनाकर उस पे थोड़ा हैमरिंग करते रहे, है ना? तो हो सकता है। जी, जी गुरुजी। ठीक है। ओके। गुरुजी अगर खाली समय में महामंत्र बोलता रहे आदमी, हुँ। तो भी तो मन भटकेगा हाँ, हाँ, नहीं। ये भी अच्छा है। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जब भी खाली समय मुझे ऐसा मिलता है, तो मैं हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छे से याद करने की कोशिश करता हूँ मैं। माला नहीं हाथ में लेता हूँ मैं, लेकिन जी, जी। मैं कम से कम 2-4 मंत्र हो, 10 मंत्र हो, ऐसे आँखें बंद करके हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, इस तरीके से। तो उससे जी, भी जी। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है उससे, ये महामंत्र है। तो वैसे भी वो भी काम काम करेगा हमारे ऊपर। हमारा प्रॉब्लम क्या है, अभी सब काम हो गया, अभी मेरा छुट्टी हो गया, अब मैं क्या करूँ? हाँ, कुछ तो फिर मन इंद्रिय तृप्ति का ही बात करेगा ना, बराबर है? जी, जी। तो यही जी, बोलेगा अभी, जी। अरे मोबाइल ले लो, अभी चलो कोई व्हाट्सएप मैसेज देखो ज़रा चेक करो, तो फिर उसमें ही हमारा टाइम चला जाता है। ये एक आदत हो गई हमारी अभी, बराबर है? जी, टाइम मिल जी। गया, तुरंत मोबाइल पकड़ लो। तो इसके लिए अभी हमारा प्रॉब्लम वही है कि टाइम मिल गया, क्यों ना मैं आँखें बंद करूँ ऐसे और महामंत्र में ज़रा ध्यान लगाऊँ मेरा, कम से कम 5, 10, 15 ऐसे। ठीक है? जी, जी, जी। जी, राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी। तो गुरु जी मेरी 2 चीज़ें जो आपने बताई, एक तो मैं सोते समय गुरु जी जब कोई वीडियो देखता हूँ, एक ऐसे सरोज पाठक को दोबारा सुनता हूँ सुबह की को, तो वो सुनते-सुनते नींद आ जाती है, फिर सोने के बाद ही वो चीज़ें चलती रहती हैं प्रभु जी। सुबह जगता तो देखता हूँ सपने में ही वो सोच रहा होता हूँ मैं। अच्छा, तो बहुत अच्छा है। एक तो ये होता है प्रभु जी, और दूसरा मैं ऑफ़िस जाता हूँ प्रभु जी, तो मेरा ऑफ़िस में जाने में रास्ते में 1 से डेढ़ घंटा लगता है। तो उस टाइम पे प्रभु जी मैं ड्राइव करता हूँ गाड़ी, और मैं लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जपता रहता हूँ मन में। तो पता ही नहीं चलता ट्रैफिक का पास हो गया। तो ये अपने आप ऐसी हैबिट हो गई कुछ दिनों से मेरी। तो ये 2 काम कर रहा हूँ गुरु जी मैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए, नहीं, थोड़ा-सा। नहीं, वो पूरा कॉन्शियसनेस उधर रहता है, कंसंट्रेशन, बट मन में वो पीछे बैकग्राउंड में वो चलता रहता है अभी। हाँ, हाँ, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ये ठीक है ना गुरु जी, मतलब ये ऐसे हाँ, ये करना ठीक हो है। तो? इसमें तो देखा है मैंने कि ड्राइविंग करते-करते वैसे भी ड्राइवर कुछ सुनते रहते हैं, गाने-बीने, है ना? हाँ, हाँ, वो कुछ मतलब बाहर के लोग गाने सुनते हुए ड्राइविंग करते हैं, देखा है मैंने ऐसे। हाँ। तो हम भी महामंत्र सुनते हुए कर सकते हैं।
है ना। और जो मैं जो बताता वीडियो सोते समय तो सुनता हूँ, तो जब नींद आ जाती है तो आई थिंक ऐसा कुछ बोलते हैं, वो चीज जो सोते समय करते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, तो वो रिपीट होती रहती है रात में सोते समय। ऐसा कुछ होता है, मैंने देखा है। नहीं क्योंकि भजन सुना, भजन, हाँ, क्योंकि भजन सुनता हूँ तो भजन ही चलता रहता है पूरी रात भर वो। हाँ हाँ, नहीं अच्छा है, अच्छा है। कुछ लोग कुछ भक्त है ना, वो शिला प्रभुपाद का टेप रहता है ना, वो हाँ हाँ हरे हाँ कृष्णा हरे हाँ, कृष्णा वो भी चलाते हैं, हाँ वही चलता है। कंटिन्यू चलते रहता है ना। जैसे रात हाँ, को 1 बजे हम टॉयलेट के लिए उठे तो भी ऐसा लगता है कि प्रभुपाद का कृष्ण दया। सुनाई दे हाँ, रहा है ना। बाथरूम में गए, पास किए, वापस सो गए, तो हम उसी विचारों में फिर खोए रहते हैं हमेशा। तो ऐसी आदत हो जानी चाहिए कि जब भी जगूं कुछ तो सुनाई दे मुझे, और सो जाऊं उस समय भी मेरा, क्योंकि ये कान ही हमारा ऐसा चीज है जो हमें इस संसार के प्रदूषण से बचा सकती है। ये कान दो, तो क्यों नहीं दो कान के मैं अच्छे से इसका उपयोग करूं। अगर आप इस कान को फिल अप नहीं करेंगे तो क्या होगा, कचरा जाएगा ना फिर अंदर, सारी की चीजें। जाएगा फिर वो, फिर क्या हुआ, अभी मैंने 70% भगवान के भजन है, 30% कचरा है, बराबर है। और हम चिंतन किसका करेंगे, कचरे का करेंगे, तो फिर वो 30% कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा, बराबर है। 80% होगा, और फिर आपका सत्संग छोटा सा 10% रह जाएगा। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हमारा माइंड तो गंदी चीज सोचता है ना, अच्छी चीज सोचता नहीं है। तो आउटकम कब क्या निकलता है फिर, सुना तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन चिंतन किसका किया है आपने, गंदी चीजों का, क्योंकि वही तो माइंड में चलता है। तो क्या मिला मुझे फिर रात को सोते समय, दिमाग खराब हो रहा गया, जल्दी सुबह उठना है, माला करनी है। ऐसा ही होता है कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते रहेंगे, खींचते रहेंगे गाड़ी जब तक चलानी है, लेकिन कम से कम हमें 1-2 थॉट को लेके चलना चाहिए। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद। जय।